हे गाइस, आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने टी और बनाना के वेस्ट से एक्टिवेटेड कार्बन बनाया है और ये एक्टिवेटेड कार्बन नॉन टॉक्सिक है। इसका बहुत फायदा होगा। जो वाटर प्यूरिफाई करते हैं, उस वाटर प्यूरिफायर में हम एक्टिवेटेड कार्बन यूज करते हैं तो वहां पे बहुत फायदा होगा, प्लस पॉल्यूशन कंट्रोल में बहुत फायदा होगा। तो ये किस तरह से बनाया इन्होंने और क्या फायदे हैं इसके, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपके पास आ जाए। चलिए बात करते हैं। देखिए ये है न्यूज, ये आज ही की न्यूज है 13 अक्टूबर को जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इंडिया के साइंटिस्ट की एक टीम ने जो टी होती है, टी का वेस्ट और जो बनाना वेस्ट है, उससे प्रिपेयर किया नॉन टॉक्सिक एक्टिवेटेड कार्बन। अब ये एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है, देखिए ये आप देख सकते हो, कोल या कार्बन आप इसको बोल सकते हो, एक्टिवेटेड कार्बन। ये इसमें पोर्स कम होते हैं, ये बहुत ज्यादा जगह पे फैल जाता है। बेसिकली पोर्स कम होते हैं तो एरिया ज्यादा लेता है, तो ये होता है एक्टिवेटेड कार्बन। अब ये जो एक्टिवेटेड कार्बन है वो यूजफुल होता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल करने में। जो पोल्यूशन निकलता है इंडस्ट्रीज वगैरह से, उसको कंट्रोल करने में, वाटर को प्यूरिफाई करने में। जब आपने वाटर प्यूरिफायर के ऐड देखे होंगे तो उसमें भी आपने देखा होगा नॉन टॉक्सिक या एक्टिवेटेड कार्बन यूज करते हैं। तो बेसिकली वो वाटर प्यूरिफायर में यूज होता है, फूड और बेवरेज प्रोसेसिंग में यूज होता है, ऑर्डर रिमूवल में यूज होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पे यूज होता है। फार्मेसी इंडस्ट्री में यूज होता है, सीवेज ट्रीटमेंट में यूज होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ऑर्डर अब्जॉर्प्शन जैसे मैंने आपको बताया इसमें यूज होता है, वेस्ट गैस जो ट्रीटमेंट है उसमें यूज होता है, गोल्ड रिफाइनरी में यूज होता है। तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो इसको इन्होंने नॉन टॉक्सिक बनाया है। अभी तक भी एक्टिवेटेड कार्बन बनता था, ऐसा नहीं है, दुनिया में बनता तो था, बट ये बहुत इसमें इस तरह की चीजें यूज की जाती थी जिसकी वजह से ये टॉक्सिक होता था। ठीक है, तो दिस प्रोसेस अवॉइड यूजेस ऑफ एनी टॉक्सिक एजेंट, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक एजेंट यूज किए जाते थे वो अब इसमें यूज नहीं किए जाएंगे फॉर सिंथेसाइजिंग एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है, इसको बनाने के लिए नहीं किया जाएगा ये टॉक्सिक एजेंट्स का यूज। इस वजह से और इसमें देखिए इसमें वेस्ट यूज कर रहे हैं हम, टी और बनाना के वेस्ट यूज कर रहे हैं, इस वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और नॉन टॉक्सिक भी है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो इसमें टी डस्ट का यूज किस तरह से करते हैं। यहाँ पे हम टी डस्ट का यूज करते हैं। जो टी बनाने में बहुत सारी डस्ट निकलती है जो किसी काम की नहीं होती, ये जो टी डस्ट होती है उससे कन्वर्ट किया जाता है टू द यूजफुल सब्सटेंसेस। ये यूजफुल सब्सटेंसेस की तरह किस तरह से यूज होती है, टी का जो स्ट्रक्चर होता है, टी के स्ट्रक्चर में कार्बन एटम होते हैं जिनमें पॉलीफेनॉल बॉन्ड होता है। कार्बन एटम आर कंजक्टेड एंड हैविंग पॉलीफेनॉल बॉन्ड, और इस बॉन्ड की वजह से क्या होता है, ये जो बनता है एक्टिवेटेड कार्बन, ये बेटर क्वालिटी का बनता है देन अदर कार्बन प्रिकर्सर्स। ठीक है, तो ये जो टी का स्ट्रक्चर है उसमें पॉलीफेनॉल बॉन्ड होता है और इस स्ट्रक्चर की वजह से ये फेवरेबल होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ हाई क्वालिटी एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है, इस वजह से ये बन पाता है। ये जो कन्वर्जन है टू एक्टिवेटेड कार्बन अभी भी किया जाता था, तो उस कन्वर्जन में क्या किया जाता था, ये लोग एसिड और बेसिस यूज करते थे, एसिड और बेस यूज करते थे। और एसिड और बेस, अम्ल और क्षार आपको पता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यूज करने की वजह से जो प्रोडक्ट बनता था वो टॉक्सिक प्रोडक्ट बनता था। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो नॉन टॉक्सिक बनेगा और हैंस अनसूटेबल फॉर मोस्ट यूजेस। ठीक है, तो जैसे हम ऑर्डर रिमूवल के लिए यूज करते हैं या वाटर प्यूरिफायर के लिए यूज करते हैं, तो एसिड और बेस की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली जो ये जो प्रोडक्ट बनता था वो टॉक्सिक होता था और ये टॉक्सिक नहीं होगा। ठीक है, सो नॉन टॉक्सिक मेथड ऑफ कन्वर्जन was needed to overcome this challenge। तो इस वजह से जो नॉन टॉक्सिक मेथड ये लोग लेकर आए हैं, ये मेथड की वजह से ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती थी उसको हम ओवरकम कर पाएंगे, वो हमारे लिए फायदेमंद होगी। किस तरह से बनता है, इसमें कार्बन सोर्स बेसिकली क्या है, टी वेस्ट है। जो टी का वेस्ट निकल रहा है वो टी वेस्ट है, जो डस्ट निकल रही है बेसिकली, उसको पहले वॉश किया जाएगा। वॉश करने के बाद क्या किया जाएगा, उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो सेपरेट करने की प्रोसेस होगी। सेपरेट के बाद एक्टिवेशन स्टेप्स होगा, इसमें हम बनाना प्लांट्स का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको यूज करते हैं, वो भी मैं प्रोसेस आपको बताऊंगी अभी। तो एक्टिवेशन स्टेप में पहले हमने टी वेस्ट ले लिया, उसको वॉश किया, उसको सेपरेट किया। ठीक है, सेपरेशन के बाद हम एक्टिवेशन स्टेप लेते हैं इसमें, जिसमें जो बनाना प्लांट के एक्सट्रैक्ट है उसका यूज करते हैं, फिर कार्बनाइजेशन स्टेप करते हैं और एक्टिवेटेड कार्बन बन जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली होती है और ये जो एक्टिवेटेड कार्बन बनता है वो नॉन टॉक्सिक होता है।
ओके, अब अल्टरनेटिव एक्टिवेटिंग एजेंट, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अभी तक जो एक्टिवेटिंग एजेंट लेते थे वो कैसे होते थे, हार्मफुल होते थे, ठीक है, एसिड और बेसिस वगैरह हार्मफुल होते थे। अब ये जो हम एक्टिवेटिंग एजेंट ले रहे हैं इनको बनाए ये दो लोग हैं, ये आपके हैं डॉक्टर NC तालुकदार, ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं AISST इस इंस्टीट्यूट के, ये गुवाहाटी में है, और ये डॉक्टर देवाशीष चौधरी ये हैं एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद नहीं रखना, तो इंडिया के हैं पहली चीज तो ये। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाना प्लांट एक्सट्रैक्ट को यूज किया एज ए एक्टिवेटिंग एजेंट, ठीक है, एज एन अल्टरनेटिव एक्टिवेटिंग एजेंट। तो इन्होंने जो एक्टिवेटिंग एजेंट था उसकी जगह पे, मतलब उसके लिए इन्होंने क्या चीज यूज की, बनाना प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज किया, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन फ्रॉम टी वेस्ट। जो टी वेस्ट से हम एक्टिवेटेड कार्बन बना रहे थे, इस प्रिपरेशन, इसको बनाने की प्रिपरेशन में इन्होंने जो एक्टिवेटिंग एजेंट लिया है वो बनाना प्लांट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो टी वेस्ट का यूज करके, जिसमें कार्बन था, ठीक है, उसका यूज करके हम एक्टिवेटेड कार्बन बना रहे थे। इस एक्टिवेटेड कार्बन में हमें किसी एक्टिवेटिंग एजेंट की जरूरत थी, और उस एजेंट का काम कौन करेगा, बनाना प्लांट एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्या फायदा है इस प्लांट एक्सट्रैक्ट का, इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड पोटेशियम कंपाउंड होता है, पोटेशियम कंपाउंड, ठीक है, कंटेन इन बनाना प्लांट। ये बनाना प्लांट में ये होता है ऑक्सीजनेटेड पोटेशियम कंपाउंड। ये क्या करता है, हेल्प करता है इन एक्टिवेटिंग द कार्बन प्रिपेयर्ड फ्रॉम टी वेस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो ऑक्सीजनेटेड पोटेशियम कंपाउंड है ना बनाना प्लांट एक्सट्रैक्ट में, उसकी हेल्प से हम ये प्रोसेस कर पाते हैं। क्लियर है। इन एन इंडियन पेटेंट हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड फॉर दिस। तो इंडियन पेटेंट हो गया है इसके लिए, इन लोगों का ही। तो अब इनका कॉपीराइट है, बेसिकली पेटेंट का मतलब होता है ये चीज मेरी है, ओके, ये आपको पता ही होगा, पेटेंट कराते हैं। अब यहाँ पर जो बनाना प्लांट एक्सट्रैक्ट हम यूज कर रहे हैं इस प्रोसेस में, वॉज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिशनल वे, ये ट्रेडिशनल वे से प्रिपेयर होती है, तो इसीलिए ये हार्मफुल भी नहीं है, सबसे अच्छी चीज ये है। तो ट्रेडिशनल वे से प्रिपेयर हो रही है, एंड इज नोन एज खर, इसको KHR खर के नाम से जानते हैं। ये क्या है, एन एल्कलाइन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एशेस ऑफ बर्न ड्राइड बनाना पील्स। बनाना पील्स को ड्राई किया जाता है, बर्न किया जाता है, और उसकी ऐश निकाली जाती है, ठीक है, राख निकाली जाती है। तो ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट होता है, एक एल्कलाइन एक्सट्रैक्ट होता है, ये बनाना प्लांट से निकाला जाता है। और इस प्रोसेस के लिए जो बनाना यूज किए जाते हैं उसमें मोस्ट प्रेफर्ड बनाना है भीमकोल। भीमकोल ये असम में पाया जाता है। तो भीमकोल क्या है, एक इंडिजिनियस वैरायटी है बनाना की ही, जो असम या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ पार्ट्स में पाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भीमकोल बनाना की ही वैरायटी है और यहाँ पे पाया जाता है, और इस प्रोसेस में के लिए हम भीमकोल का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि किस तरह से ये जो खर जो बना रहे हैं हम, जो मैंने आपको बताया ये वाली खर, ये किस तरह से बना रहे हैं। तो ये एक ऐश है बेसिकली। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले बनाना को पील ऑफ करते हैं, ठीक है, उसके बाद ड्राई करते हैं, देन बर्न करते हैं। पहले हम पील ऑफ करते हैं, वॉश करते हैं, कट करते हैं स्मॉल पीसेस में, उसके बाद बर्निंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो बर्न करते हैं जिससे कि ऐश बन जाती है, राख बन जाती है, ठीक है, एंड ऐश आउट ऑफ इट, ये बन जाती है इससे। द ऐश देन क्रश्ड एंड मेड इनटू अ फाइन पाउडर, ठीक है। ऐश को उसके बाद क्रश किया जाता है, ठीक है, आप हाथ से ऐसे क्रश कर लो या जिस भी चीज से क्रश करके फिर फाइन पाउडर में बनाया जाता है। फाइन पाउडर बना लेते हैं इसके बाद एक कॉटन का एक कपड़ा लेते हैं, एक क्लॉथ लेते हैं, उसके बाद उस कपड़े पर ये जो हमारा जो एक्सट्रैक्ट निकल के आया है उसमें हम वाटर डाल देते हैं। तो बेसिकली इसको क्लीन कर लेते हैं, जैसे हम सब्जी वगैरह क्लीन करते हैं, सेम उसी तरह से, ठीक है। वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू द ऐश पाउडर, इस ऐश पाउडर से मतलब बेसिकली वाटर से इसको धुल देते हैं। फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे जो हमें मिलता है वो होता है खर, ठीक है। तो वाटर के बाद जो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलता है उसको बोलते हैं खर। द नेचुरल खर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बनाना इज कॉल्ड कोल खर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कोल खर बोला जाता है या कोला खर बोला जाता है, और ये असम की मेनली जो बनाना है वो यूज करते हैं यहाँ पे। दिस एक्सट्रैक्ट वाज यूज्ड एज अ एक्टिवेटिंग एजेंट, तो इसको एक्टिवेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। सारी नेचुरल प्रोसेस है, इसमें पोटेशियम कंपाउंड पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी वजह से ये एक्टिवेटिंग एजेंट की तरह काम कर पाती है बनाना जो एक्सट्रैक्ट है वो। और टी ऐश इसमें लेते हैं, टी की जो डस्ट है उसको लिया जाता है, ओके। और बनाना का जो बाद में जो राख निकल के आती है बेसिकली उसको जलाने के बाद वो इसमें ली जाती है।
अब इसके एडवांटेजेस क्या है? मेन एडवांटेज तो ये है कि जो इसमें दोनों ही मटेरियल लिए गए हैं, एक्टिवेटिंग एजेंट लिया है और जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया है हमने, जो टी डस्ट ली है, वो दोनों के दोनों वेस्ट मटेरियल हैं। तो वेस्ट मटेरियल को यूज करते हैं और इंडिया का काम हमेशा ये रहा है कि कम से कम लागत में खराब से खराब चीज जो वेस्ट हो रही है उसका यूज कर लिया जाए। ठीक है, तो ये हमारा एक फायदेमंद चीज होती है हमारे अंदर। तो वेस्ट मटेरियल का यूज किया है इसमें। इन द डेवलप्ड प्रोसेस, जो ऑलरेडी जो डेवलप प्रोसेस है वो उसमें टॉक्सिक एजेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि एसिड और बेस किए जाते हैं, और इस वजह से जो प्रोसेस होती है वो टॉक्सिक होती है और इसी वजह से उसको अवॉइड कर पाएंगे अगर हम इसको यूज करते हैं। अब हमारे पास इसका इन्वेंशन आ गया तो इसको हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस से क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारी अर्थ को तो फायदा मिलेगा ही। दिस प्रोसेस इज ग्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ प्लांट मटेरियल। ठीक है, तो हम फर्स्ट टाइम प्लांट मटेरियल यूज कर रहे हैं, इस वजह से ये ग्रीन प्रोसेस है और इस वजह से एनवायरनमेंट को भी फायदा पहुंचाएगी और इसका फिर जो रिजल्ट आता है ना वो और फायदा पहुंचा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो नॉन टॉक्सिक है। इट प्रोसेस मेक्स द प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज नॉन टॉक्सिक। तो नॉन टॉक्सिक तो है ही और कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये देखो वेस्ट मटेरियल से बना रहे हैं, तो वेस्ट मटेरियल से बनाना, इस वजह से कॉस्ट इफेक्टिव है। अब ये लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने आपको बताया, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मैं वेट करती हूँ, तो प्लीज कमेंट जरूर करिए और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट।